हाँ डॉक्टर अलियान जी। आज आप ज़रा हमें सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में बताइए। अच्छा, सिस्टिक फाइब्रोसिस ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 7 पे CFTR जीन की म्यूटेशन हो जाती है और फिर उसके बाद जो है ना एटीपी गेटेड क्लोराइड चैनल है उसका फंक्शन इम्पेयर हो जाता है और फिर सिम्टम्स आने लगते हैं। अब नॉर्मल फंक्शन जो है क्लोराइड गेटेड जो चैनल है इसमें ऐसा होता है कि ये सेल से ल्यूमन में क्लोराइड सीक्रेट कराते हैं और जब क्लोराइड सीक्रेट हो जाते हैं तो इसके पीछे सोडियम भी आ जाते हैं और जब सोडियम चले जाते हैं तो इसके पीछे जो है ना वाटर भी आ जाते हैं और इस तरह जितने भी सीक्रेशंस है वो 3 हो जाती है और ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन अब अगर म्यूटेशन हो जाए और ये एटीपी गेटेड क्लोराइड चैनल जो है इसका फंक्शन इम्पेयर हो जाए फिर तो जितना भी क्लोराइड है वो सेल में अंदर रहेगा और फिर सोडियम जो है वो भी अंदर ही रहेगा और वाटर भी जो है ना वो भी सीक्रेट नहीं होगा ल्यूमन में। तो इस वजह से जितने भी सिक्रेशंस है वो फिर थिक हो जाते हैं और इसके बाद फिर सिम्टम्स आने लगते हैं जिसमें हमारा GIT इन्वॉल्व हो जाता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, बाकी इंसान को इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। अब अगर GI सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो इसमें जो है ना पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो जाती है। वो इस तरह के जितने भी पेंक्रियाटिक सिक्रेशंस है वो थिक हो जाते हैं और फिर ड्यूनर में जो है ना सीक्रेट नहीं होते और जब वहाँ पे सीक्रेट नहीं होंगे तो फैट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और फिर फैट स्टूल होगा, स्पेटूरिया हो जाएगा। साथ में जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। जिस तरह हमारे पास विटामिन D है, E है, A है, K है, वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे और उसकी भी जो है ना डिफिशियंसी जिसम में हो जाएगी। ये तो हमारे पास GI सिस्टम जब इन्वॉल्व हो जाए। जब रिस्पायरेटरी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाए फिर रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे क्योंकि जो म्यूकस है वो बहुत थिक हो जाता है और उसके बाद जो है ना चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन्फेक्शन के, तो रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन होते हैं। साथ में ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है। अब जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस हो तो उनको इनफर्टिलिटी भी होती है। अगर फीमेल है तो उसका जो फॉलोपियन टिप है उसकी जो सिक्रेशंस है वो बहुत थिक हो जाते हैं और इस तरह जो है ना इसमें इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसमें जो मेल होता है उसका वास डिफरेंस जो है ना वो एब्सेंट होता है, उसमें सिरे से होता ही नहीं है वास डिफरेंस। इसमें जो है ना बच्चे जब पैदा होता है तो उसको मेकोनियम इलियस होता है, उसका जो मेकोनियम है वो पास नहीं होता क्योंकि वो भी बहुत थिक हुआ होता है और वो पास फिर नहीं होता। तो ये तो इसके सिम्टम्स हैं और इसकी डायग्नोस हम ऐसे बनाते हैं कि हम जो है ना पाइलोकार्पिन जो है ना देते हैं, वो स्वेट जो है ना इंड्यूस कर लेता है, उससे स्वेटिंग हो जाती है। फिर उसके बाद हम क्लोराइड का जो कंसनट्रेशन है वो चेक करके उसमें अगर वो ज़्यादा है तो ये जो है ना कंफर्म कर लेता है कि जो है ना इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है। अब इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट हम इसके ऐसे करेंगे कि मल्टीफैक्टोरियल चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, GIT भी इन्वॉल्व है, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी है, इनफर्टिलिटी भी है, बाकी भी इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। तो हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करेंगे। पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी है तो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स देंगे, फैट सॉल्युबल जो है ना विटामिन देंगे, जितने भी विटामिन D है, E है, A है के वो देंगे। साथ में इसमें हम जो है ना अभी अगर रिकरेंट इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक्स भी देंगे और इसमें लूमाकाफ्टर, आइवाकाफ्टर भी देंगे ताकि जो म्यूटेशन हुई है हम उसको भी सही कर सके, जो एटीपी गेटेड चैनल है उसको हम सही कर सकें। तो इसकी ट्रीटमेंट हुई, डायग्नोस हुआ, सिम्टम्स और मैकेनिज्म। थैंक यू।